रणभूमि पर दो महाशक्तियां आमने सामने खड़ी हैं। एक ओर धर्म का प्रतीक राम, दूसरी ओर अहंकार का साम्राज्य रावण। हवा थम गई है, धरती कांप रही है और आकाश खुद गवाह बनने को झुकाया है। यह है वो क्षण जब युगों का सबसे बड़ा युद्ध शुरू होता है। लंका की धरती अब राख और धुएं से भर चुकी थी। रावण का साम्राज्य टूट रहा था, लेकिन उसका गर्व अब भी अडिग था। उसने अपने 10 सिरों से गर्जना की, उसकी आंखों में आग थी। वो अपने रथ पर सवार हुआ और रणभूमि में उतर आया। राम शांत खड़े थे, उनके हाथ में धनुष था और उनके हर श्वास में धर्म की शक्ति। लक्ष्मण, हनुमान और वानर सेना पीछे खड़ी थी, लेकिन सब जानते थे ये युद्ध केवल 2 योद्धाओं का था। रावण ने पहला तीर छोड़ा। वो अग्नि की लपटों जैसा था जिसने आकाश को लाल कर दिया। राम ने प्रत्युत्तर में अपना तीर छोड़ा और वो प्रकाश की किरण बनकर अंधकार को चीर गया। दोनों अस्त्र टकराए और धरती कांप उठी। युद्ध शुरू हुआ। रावण के अस्त्र मायावी थे, कभी नाग, कभी अग्नि, कभी ब्रह्म। लेकिन राम के तीर सत्य थे, सीधे, स्पष्ट और धर्म से भरे। हर टकराव में आकाश गूंजता, हर प्रहार में धरती हिलती। रावण ने अपने रथ को आकाश में उड़ाया। उसके 10 सिर गर्जना कर रहे थे, लेकिन राम ने शांत दृष्टि से देखा और एक तीर छोड़ा जिसने रथ का पहिया तोड़ दिया। रावण गिरा, लेकिन फिर उठ खड़ा हुआ। यह युद्ध केवल शक्ति का नहीं था, यह धैर्य का था। राम हर वार में संयम रखते, जबकि रावण हर प्रहार में क्रोध। धीरे धीरे क्रोध थकने लगा और संयम जीतने लगा। अंत में राम ने ब्रह्मास्त्र उठाया। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, ये अस्त्र केवल धर्म की रक्षा के लिए है। उन्होंने तीर छोड़ा और वो प्रकाश की धारा बनकर रावण के हृदय को भेद गया। रावण गिर पड़ा, उसके 10 सिर मौन हो गए। लंका की धरती ने राहत की सांस ली। राम शांत खड़े रहे, उनकी आंखों में विजय नहीं, करुणा थी। उन्होंने कहा, यह अंत अहंकार का है और आरंभ धर्म का। राम और रावण का यह युद्ध हमें सिखाता है कि शक्ति का असली अर्थ संयम है और विजय का असली स्वरूप करुणा। जब धर्म और अधर्म आमने सामने आते हैं, तो अंत में सत्य ही विजयी होता है।